जाने से समझे ना। गुर गुर बोले इत उत डोले दिन रहना, मन पगला है समझाने से समझे ना। जनवरी महीना भागों वाला दिन खुशियों का आया, हो 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 हो। जनवरी महीना भागों वाला दिन खुशियों का आया, बागों में कोयलिया ने भी गीत खुशी का गाया। सारी संगत झूम रही है क्या कहना, मन पगला है बिन दर्श के माने ना। दुनिया मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू सतगुर, हो 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 हो। दुनिया मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू सतगुर। रहे सलामत सतगुर मेरे और सतगुर की संगत, इसके सिवा दिल रब से कुछ भी मांगे ना। मन पगला है बिन दर्श के माने ना। पूज्य पिता वरयाम सिंह जी के हैं ये दुलारे, हो हो हो। पूज्य पिता वरयाम सिंह जी के हैं राज दुलारे, माता आस कौर जी की अखियों के हैं ये तारे। अनामी देश से आए हैं दुनिया के तारनहारे, मन पगला है बिन दर्श के माने ना। अल्लाह वाहिगुरु राम रहीम कई नामों से पुकारा, हो हो हो। अल्लाह वाहिगुरु राम रहीम कई नामों से पुकारा। हमने शासत नाम पिता को अपना सब कुछ माना, प्यार दिया इन्होंने जो वो जग से है न्यारा। मन पगला है बिन दर्श के माने ना। मन पगला है समझाने से समझे ना। दिल दीवाना बिन दर्शन के माने ना। मन पगला है समझाने से समझे ना। मन पगला है बिन दर्श के माने ना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी नरेश जी इंसान रूढ़ के सब भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। ना तो इज्जत ना शोहरत बड़ी चीज है, ना दौलत हुकूमत बड़ी चीज है। गर जहां में कोई चीज है बड़ी, गुरु चरणों की भक्ति बड़ी चीज है। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी उसकी धार, जो भरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। गुरु के प्रेम में, गुरु के प्रेम में मारो का हाल क्या होगा। गुरु के प्रेम में मारो का हाल क्या होगा। प्रेम खरीदारों के, प्रेम खरीदारों के बंजारों का हाल क्या होगा। गुरु के प्रेम में तुम्हीने प्रेम के काबिल बना दिया है हमें। प्रेम करना भी तूने सिखला दिया है हमें। प्रेम ना दोगे तो, प्रेम ना दोगे तो प्यारों का हाल क्या होगा। गुरु के प्रेम में, गुरु के प्रेम में मारो का हाल क्या होगा। गुरु के प्रेम में प्रेम तेरे का सतगुर अजब नजारा है। प्रेम तेरे के लिए फिरे मारा मारा है। हो ना दर्शन तो, हो ना दर्शन तो हम सारों का हाल क्या होगा। गुरु के प्रेम में, गुरु के प्रेम में मारो का हाल क्या होगा। गुरु के प्रेम में दर्श होते हैं जब बाहर आ जाती है। दर्श होते हैं जब बाहर आ जाती है। बाहर आ जाती है। करके दर्शन मुर्शिद तुम्हारे बाहर आ जाती है। दर्श होते हैं जब बाहर आ जाती है। बिछुड़ने से दिल की कली मुरझा जाती है। जुदाई तेरी में, जुदाई तेरी में बहारों का हाल क्या होगा। गुरु के प्रेम में, गुरु के प्रेम में मारो का हाल क्या होगा। गुरु के प्रेम में तेरे प्रेम की कुछ कीमत कह सकते नहीं। तेरे प्रेम की कुछ कीमत कह सकते नहीं। जान भी मांगो हाजिर बिन तेरे जी सकते नहीं। शाह सतनाम जी के दर्श बिना रह सकते नहीं। दर्श के प्यासे जो
मारो का हाल क्या होगा। प्रेम खरीदारों के बंजारों का हाल क्या होगा। गुरु के प्रेम में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुर है समंदर खुशियां दा, सतगुर है समंदर खुशियां दा, वंडे प्यार खजाने। दुनिया भर दे लोक मालिका तेरे दीवाने। दुनिया भर दे लोक मालिका तेरे दीवाने। दातिया तेरे दीवाने, दातिया तेरे दीवाने। सूरज है जद चढ़दा मेरे साईं नू सजदा करदा। पावर हाउस तो पावर लैके अगे कदम है धरदा। चल तारे भी गाउंदे फिरदे ने तेरे प्रेम तराने। दुनिया भर दे लोक मालिका तेरे दीवाने। दुनिया भर दे लोग हो गए तेरे दीवाने। पत्ती पत्ती उत्ते रंग तेरे सच्चे इश्क दा चढ़िया। अपनी मिठी खुशबू नू तुसी फुल्लां विच भी भरिया। साडा यार मस्ताना, साडा यार मस्ताना, कर देवे मस्ताने। दुनिया भर दे लोग मालिका तेरे दीवाने। सतगुर है समंदर खुशियां दा, वंडे प्यार खजाने। दर्शन करके तेरे नचिए गाइए मस्त हो जाइए। बिन पीतियां तो चढ़ जांदी एक बार जे नजर मिलाइए। नैना जो पिलाई जांदा है, नैना जो पिलाई जांदा है, भर भर के पैमाने। दुनिया भर दे लोग मालिका तेरे दीवाने। दुनिया भर दे लोग हो गए तेरे दीवाने। MSG फिल्म ते गीतां दी पूरी दुनिया दे विच चर्चा। YouTube ते तुसी छा रहे, YouTube ते तुसी छा रहे, सबनू पिछे करता। कटता चंदा राम नाम दा, झूठ जड़ा चों पटता। टंका शाह सतनाम जी नाम दा, टंका शाह मस्तान जी नाम दा, बजरी हदो जहान। दुनिया भर दे लोग मालिका तेरे दीवाने। सतगुर है समंदर खुशियां दा, वंडे प्यार खजाने।
दुनिया भारी दे, दुनिया भारी दे, दुनिया भारी दे लोग हो गए तेरे दीवाने। दुनिया भर दे लोग तेरी इस फिल्म के दीवाने, मालिका तेरे दीवाने, सोनिया तेरे दीवाने। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजनबाजी प्यारी सासंग जियो, कर्ण करावनहार अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब मालिक है। हम तो खाकसार हैं, सेवादार हैं, सबके लिए परम पिता परमात्मा से दुआ करते रहते हैं। वो मंजूर कबूल करने वाला है, इसलिए वो रहमो करम का मालिक, दया का सागर कहलाता है। ये महीना सच्चे दाता रहबर का पाक पवित्र महीना, जिसमें तन मन धन से लोग सेवा करते हैं। आने वाला महीना भी वैसा ही महीना, जिसमें साथ संगत हर्षोल्लास के साथ नाच गा के, दौड़ के, भाग के दीन दुखियों की मदद करते हैं, सबका भला करते हैं, सतगुरु का जश गाते हैं। तो सारी साथ संगत को सबसे पहले बेपरवाह सच्चे दाता रहबर शास्त्रनाम जी महाराज के पाक पवित्र अवतार माह की बहुत बहुत मुबारकबाद जो आने वाला है, और आशीर्वाद कि जैसे ये साल साथ संगत भलाई नेकी में बहुत तरक्की की है, पूरी दुनिया के लिए, सत्संगियों के लिए बहुत नेक रहा। और मालिक से यही दुआ है, आने वाला इससे भी 4 गुना 10 गुना ज्यादा साथ संगत के लिए, सारी दुनिया के लिए अच्छा हो, नेक हो और होगा। फकीरों का काम दुआएं करना होता है, प्रार्थना करना होता है, जो कि हम करते रहते हैं। प्रार्थना करने का ढंग कभी कभी बदलना पड़ता है। आपने पहले सत्संगे सुनते रहे, परमपिता शास्त्रनाम जी दाता की आपको बात सुनाते, जो हमारी आंखन देखी। शब्दवाणी कोई बोल रहा था, सज्जन बेपरवाह जी कहने लगे, नहीं इसको इस ढंग से बोलना चाहिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन थोड़ा सा बेपरवाह जी को अच्छा नहीं लगा, कहने लगे छोड़ो, किसी को क्या समझाना, हम लिखेंगे, हम बोला करेंगे, गाया करेंगे, बजाया करेंगे, बजवाया करेंगे। तो पास सेवादार खड़े थे, हम बैठे थे बेपरवाह जी के पास। वो कहने लगे, गुरुजी सच में? कहते और हम झूठ कह रहे हैं? कहने लगे और क्या करेंगे आप? कहते ऐसे कर्म किया करेंगे, ऐसे काम किया करेंगे कि लोगों का, पूरी इंसानियत का भला होगा, और लोग खड़ खड़ के देखा करेंगे, सबसे अलग होंगे। बहुत सी साथ संगत ने भी शायद उस दरमियान मजलिसों में सुना होगा, पर खास सेवादारों ने तो खास करके ये वचन हमारे साथ सुने। उनमें शायद सतब्रह्मचारी होंगे कुछ सेवादार, जिन्होंने ये वचन सुने होंगे कि ऐसा किया करेंगे, लोग खड़ के देखा करेंगे, या ऐसे वचन जी आप में बैठे हैं उस समय के भी, जो 91 या 92 में भी सुने आशीर्वाद। तो बेपरवाह जी दाता रहबर ने ऐसे ऐसे कर्म खुद करवा रहे हैं। कई लोग ये पूछते हैं, गुरुजी आपने गाना शुरू क्यों किया? अगर हम पैसा इकट्ठा करते हो तो कहीं, अब इंसान को अंदर से गाने का दिल करे तो गा नहीं सकता क्या? ऐसा कोई कानून है क्या कि आप गा क्यों रहे हो? बड़ा अजीब सा लगता है, अटपटा लगता है कि आप क्यों गा रहे हैं। या तो ये बात नई बात हो, हम तो एक छोटे से फकीर हैं, बड़े बड़े संत महापुरुष गुरु नानक देव जी ने सारी बाणी गा के ही गाई, लोगों को सुनाई। मर्दाना साज बजाते थे,
बालाजी साथ देते थे और गुरु नानक देव जी गाते थे, कबीर जी गाते थे। संतों की अगर आप बात कहो तो इतने पुराने महापुरुषों की वाणी आप सुनो, उनकी छंद बंदी सुनो, रहीम, रहमन, कबीर, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, गुरु साहबान। कोई नई चीज तो नहीं। हाँ, नई चीज है आज के राग। पहले जो राग थे क्लासिकल, आपको एक ही राग आके सुनाए तो आप तो सुनेंगे क्योंकि आपको अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार है, पर नया आदमी कान झाड़ के भाग जाएगा। कारण यह है कि जैसे जैसे युग बदलता है, लोगों की सोच बदलती है, सुनने सुनाने का तरीका बदलता है। तो उस जमाने में वो राग बड़े अच्छे लगा करते थे। आज लोगों को राग मेलोडी है वो पसंद आता है, खास करके नौजवानों को जैज, पॉप, रैप, कुछ भी कहिए, हम नए प्रैक्टिकली नई नई चीजें भी कर रहे हैं, वो बहुत पसंद आ रही हैं। जो कि लोग कहते हैं गुरुजी ये कौन सा राग है, हमने कहा ये मिक्स राग है। जो समझ में नहीं आता उसको मिक्स राग कह दो, और क्या करें, क्योंकि वो नया राग है, अब नाम तो हमने कुछ दिया नहीं। तो ऐसी नई नई चीजें बच्चों को बड़ी पसंद आ रही हैं। कई कहते गुरुजी फिर आपको फिल्म बनाने की क्या जरूरत पड़ी। एक टीचर एक लेक्चरर पढ़ाता है किसी को भी, तो पुराने टाइम में तो यही होता था, कमरा बंद, सारे जंगले बंद, टीचर पढ़ाने आ जाता था, डंडा होता था हाथ में, तो बच्चे पढ़ते, सभी पढ़ते थे, लेकिन कहीं ना कहीं भय भी रहता था। और आज के बच्चों में तो कोई डर इस चीज का है ही नहीं, डंडे वाला तो, क्योंकि ऐसे अधिकार हैं उनके पास। तो आज के दौर में लोग वैसा पढ़ाते हैं, पर कई टीचर ऐसे होते हैं, हमारे टाइम में भी थे, आज भी होते हैं, जो अलग तरीके से पढ़ाते हैं। गेम में बच्चों को सिखा देते हैं, नेचर में जाके सिखाते हैं, ये देखो ये फूल है, इसको एप से फ्लावर कहते हैं, वो देखो बिल्ली भागी जा रही है, अच्छा कहां वो रही, उसको सी से कैट कहते हैं। तो बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है, तो वो सोचते हैं यार ये पढ़ाने वाला कब आएगा दोबारा। तो वैसे ही अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम सत्संग में भी हम सुनाते हैं, लोग सुनते हैं, आप सुन रहे हो, गा के भी सुनाते हैं, पर कईयों को होता है वो फ्लावर कैट वाला तरीका, तो वो है फिल्म वाला तरीका। सिखाना तो रब का नाम है, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम, पर थोड़ा सिखाने का तरीका अलग। कईयों को होता है कि पिताजी नाच रहे हैं, बहुत साथ संगत की बहुत देर से डिमांड थी कि आप नाचें, हम नाचे इतना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ स्टेप किए हैं, तो हमें लगता नहीं कि इसमें भी किसी को इतना चाहिए, या तो हम किसी के घुटने मांग के लाए हो कि यार गोडे दे दे थोड़ी देर लिए मैं नचने, फिर भी इतराज हो सकता है यार मेरे घुटने खराब कर देगा, या नाचने के कोई पैसे लेते हो कि यार हमने दुनिया से ऐसा कि तेरे लिए नाच रहे हैं। हम तो अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए नाच रहे हैं, उस गौड़ खुदा रब के लिए। आज लड़के लड़की का हक बराबर है। हमें कईयों ने सवाल पूछे, एक सवाल जरूर पूछते हैं, आपके पीछे लड़कियां नाच रही हैं। हमने कहा गलत बात सुनो, लड़के भी नाच रहे हैं, उनका नाम नहीं लेते, लड़कियां क्यों नाच रही हैं, तो लड़के नाच रहे हैं उसका इतराज नहीं है, लड़के लड़कियां दोनों नाच रहे हैं। और संतों ने, महापुरुषों ने लिखा है अल्लाह राम के लिए अगर नाचते हो तो वो मुजरा बन जाता है और भगवान की दरगाह में मंजूर होता है। तो हम अपने बेटे बेटियों के साथ नाच रहे हैं, उसका तो इतराज है। आज आप फिल्मों में देखो, लड़के लड़की नंगे नाच रहे हैं, इतने गंदे नाच रहे हैं कि बाप बेटी बैठ के देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको क्यों नहीं रोकते। हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं सब कुछ, उसी के नाम का गाना गाते हैं, उसी के लिए कोई स्टेप करते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो वैसे ही, कहीं आप लोगों के भी दिमाग में ये चल रहा हो तो थोड़ा कहीं मन फटी ना पहुंच दे, इसलिए थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, वरना आपको बताइए हम रब अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की राह पे चल रहे हैं, ना तो किसी के रोकने से रुके, ना टोकने से रुके, और ना कभी रुकेंगे। हमने तो अच्छा कर्म करना है, वो करते रहना है, इसमें कोई हमारा अहंकार नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। जैसे आपका कर्तव्य अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, जैसे आपका कर्तव्य अपने शरीर का संभाल करना है, जैसे आपका कर्तव्य आपकी पीढ़ियों का, अपने परिवारों का ख्याल रखना है, वैसा ही एक फकीर का कर्तव्य भगवान की औलाद का भला करना,
भले रास्ते पे लेके चलना और भला करके दिखाना होता है। सो उससे हम मुनकर कैसे हो सकते हैं, उससे कैसे रुक सकते हैं। सो प्यारी साथ संगत जियो, इसी की चर्चा है आजकल, तो उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म का जोर बड़ा जोर शोर से है। हम राजस्थान में शूटिंग कर रहे थे MSG 2 की। आपको पता ही है MSG क्या है? आप जानते हैं? MSG साईं मस्ताना जी, शास्त्र नाम जी और हमारा नाम जो उन्होंने रखा, नीचे है द मैसेंजर ऑफ गॉड असल फिल्म का। लेकिन वो MSG, वो लोग सोचते हैं कि MSG मैसेंजर ऑफ गॉड का ही शॉर्ट नेम है MSG। चलो जिसको जैसा ठीक लगता है चलने दो, हमें कुछ नहीं। लेकिन मेनली आपको तो पता ही है कि MSG कौन है और किसके बारे में कहा जा रहा है। तो वहां हम MSG 2 की शूटिंग कर रहे थे, तो वहां सासंगत में इतना उत्साह था। कोटा में देखा, आप लोगों ने शायद फोटो में देखी होंगी कि वहां रैलियां निकाल रहे हैं पूरे नौजवान, और एक दो नहीं है, शायद लाखों में होंगे वो, हजारों में, कि भाई आप जागो, आप एक बार चेक करो, देखो। कई जगह कह रहे हैं जी गुरुजी किसी धर्म के खिलाफ कह रहे हैं या किसी जात के खिलाफ कह रहे हैं। हमने सुना था भगवान की जो औलाद भगवान से प्यार करती है, भगवान उन्हें सब कुछ बता देते तो भी वो बोलते नहीं। पर जिन लोगों ने अभी तक फिल्म को देखा ही नहीं, फिल्म आई ही नहीं, पहले क्या सूंघ के पता चल गया कि इसमें गलत होगा कुछ? बड़ी हैरानी होती है। क्या सूंघने की चीज है? सूंघने से पता चल जाता है इधर से खुशबू आ रही है, इधर से बदबू आ रही है। हमें लगता है फिल्म तो अभी तक पूरी बनी ही नहीं है, वो पूरी तैयार हो ही नहीं, अभी तैयार हो रही है, लगभग होने वाली है, लेकिन अभी तक तो किसी ने उसको देखा ही नहीं है। तो पहले ही कैसे पता चल गया कि उसमें किसी धर्म के खिलाफ? और हम आपको गारंटी देते 101%, ना धर्म के खिलाफ, ना जात पात के खिलाफ, ना ऊंच नीच के खिलाफ, हाँ नशे के खिलाफ, वैश्यावर्ती के खिलाफ, मांसाहार के खिलाफ हो सकता है। अच्छे कर्मों के साथ फूड बैंक बनाइए, खून दान कीजिए, आंखें दान कीजिए, पर उसको आज के यूथ के टेस्ट के अनुसार बनाया है, स्वाद के अनुसार बनाया है। उसमें बहुत सारे स्टंट किए गए हैं, बहुत कुछ किया गया है। तो ये चीजें तो जरूर है, वरना धर्म का कोई लेना देना उसमें है ही नहीं। किसी धर्म को बुरा कहा ही नहीं गया, सोचा ही नहीं गया। तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है। चलो भगवान की रजा होगी, उसकी मर्जी होगी, जो वो करता है अच्छा ही करता है, जो करेगा अच्छा ही करेगा, और जो करता था अच्छा ही करता था। पर फिर भी हम सबसे हाथ जोड़ के विनती यही करते हैं कि आप पहले देखो तो सही, फिर बाद में चर्चा करना कि ये क्या है क्या नहीं है। सो प्यारी साथ संगत जियो, वहां पे MSG 2 की शूटिंग हो रही थी, और वो लगभग भगवान की कृपा से 80 से 85% वो भी तैयार हो गई है। ये तो हमें इस जो फर्स्ट फिल्म आ रही है इसके लिए आना पड़ा, क्योंकि बहुत से इंटरव्यूज हैं और बहुत आगे भी चर्चा करनी है। तो अदरवाइज फर्स्ट रिलीज होने से पहले सेकंड तैयार हो जाती, ये पक्का है। अगर हम लगातार लगे रहते तो वो 15-20% जो फिल्म रह गई है और वो भी मुकम्मल हो जाती। और ये भी किसी धर्म जात मजहब पे नहीं है, ये भी आदिवासियों के ऊपर एक फिल्म है कि कैसे वो मांस खाते थे, कैसे भैंस को गाय को सबको काट के खा जाया करते थे, और कैसे वो भगवान के नाम से बाद में उन्हीं की पूजा करने लगे, उनकी आरतियां उतारने लगे। जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, जाके कोई भी देख सकता है। साथ संगत को तो पता ही है कि वो कितने 16-17 कबीले थे और वो 90-95% सुधर चुके हैं। तो ये उस भगवान की कृपा का ही हम गुणगान गा रहे हैं, उसी का रहमो करम बरस रहा है। और इसी में एक बात थी कि किसी ने बोला था हमें, सेवादारों ने, कि गुरुजी आप कहते हो भूत प्रेत नहीं होते। अगर आप भानगढ़ का किला है राजस्थान में, भानगढ़, कि अगर वहां जाओ ना तो मान जाएं। और बाई चांस हमें पता ही नहीं था, शूटिंग ही वहां थी भानगढ़ के किले में। क्योंकि जिन सेवादारों ने वो लोकेशन देखी थी, हमें वो लोकेशन पसंद आ गई, तो बाद में पता चला ये तो भानगढ़ का किला है। और हमें हम रात भी रहे, रातों को अकेले घूमते भी रहे, बहुत कुछ मिला, बंदर, लंगूर, चीते भी मिले। पर भूत होता तो मिलता ना, क्योंकि भूत तो इस धरती पे होता ही नहीं, तो भूत ने कहां मिलना था, वो था ही नहीं वहां। तो ये सब झूठी बातें हैं। रात को भी हम घूमते रहे, अकेले भी घूमते रहे। होता क्या है, साइको आपके माइंड में बैठ गया, भूत है, लंगूर ने छलांग मारी, पेड़ हिल गया, हो गया आपका काम, क्योंकि भूत आ गया।
तो ये साइको होता है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो ये भी हमने वहां के लोगों को बताया और बहुत लोग खुश हुए, बहुत लोगों ने नाम लिया। लगभग जयपुर के उस एरिया में हो सकते 20-25 हजार लोग बुराइयां छोड़ चुके हैं। फिल्म के साथ साथ हम ये भी काम कर रहे थे। तो प्यारी साथ संगत जी, क्योंकि ये डंका बजाना तो ना तो हमने कभी छोड़ा था, ना छोड़ा है, ना छोड़ना है। बुराइयां तो छुड़ानी, उसी के लिए तो ये सब कुछ हो रहा है और कोई अपने लिए नहीं कर रहे। हाँ, आदमी की जैसा बुद्धि विवेक वो वैसे ही सोचता है। सो नेक कर्म करो, आप सब भी आगे बढ़ो नेकी में, यही मालिक से दुआ है। वो चीजें छोड़ दो जो आपको बुरी लगती हैं, उन चीजों को अपनाओ अगले साल में जो आपको अच्छी लगती हैं। ये साल में उन चीजों को छोड़ के आगे जाइए। अपने शास्त्र नाम शाम स्थान दाता रहबर गुरु मुर्शिद कामिल से प्रार्थना कीजिए, सदगुरु के आगे दुआ कीजिए कि मालिक मेरी जिंदगी में ये बुराइयां बुरी चीजें हैं, मैं इनको इसी साल में छोड़ के अगले साल में जा रहा हूं और अगले साल में नई चीजों को, जो अच्छाइयां हैं, जो नेकी है, जो इंसानियत को बुलंदियों पे ले जाती है, मैं उनको अपनाऊंगा। इस प्रण के साथ अगले साल में प्रवेश करें। मालिक आपकी झोलियां भरें, ये मालिक से दुआ है। आज विदेशों से बात करने वाले हैं, शॉर्ट में करवाना भाई। सान होसे कोस्टा रिका, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, ओमान मस्कट। तो जल्दी से शॉर्ट में बात कीजिए, वो लोग लाइव में शायद हैं हमारे सामने। जी बोलिए। सतगुरु तेरे मैं गौरव इंसा कोस्टा रिका से अपनी वाइफ पायल इंसा के साथ बात कर रहा हूँ। बोलो बेटा। सबसे पहले आपको परम पिता, परम संत, परम पूजनीय शास्त्रनाम जी महाराज जी के अवतार माँ की कोटन कोट बार, लख लख बार, बेअंत बार बधाई हो गई। जी आपको भी आशीर्वाद बेटा। इसके साथ ही इससे भी मतलब मैं जब MSG द मैसेंजर ऑफ गॉड की बात आती है विजय, तो लाइक हार्ट बीट मिलियन टाइम्स पर सेकंड हो जाती है और खुशी की सीमा नहीं रहती है। अब विजय इसके लिए हम आपका धन्यवाद किन शब्दों में करें कि आपने इतना नायाब तोहफा हम सबको बख्शा। विजय थैंक्स अ लॉट, मिलियन थैंक्स अ लॉट विजय फॉर मेकिंग मैसेंजर MSG द मैसेंजर ऑफ गॉड। विजय द डे आई सॉ दिस ट्रेलर ऑफ दिस मूवी, like I was driving my कार चलाना और एंटरटेनमेंट साथ में देखना थोड़ा सही नहीं है, पर मुझे कंट्रोल नहीं हुआ। जैसे ही मैसेज आया कि ट्रेलर हैज बीन रिलीज और मैंने देखा ड्राइविंग करते हुए, मुझे लगी कर रहा था कि कार अपने आप चल रही है और मैं छत के ऊपर खड़ा हो जाऊं। तो इतना जोश आ गया ट्रेलर देख के। विजय थैंक यू सो मच, विजय थैंक यू सो मच फॉर दिस फैबुलस गिफ्ट टू द वर्ल्ड। विजय दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है विजय। आई लव यू फॉर दैट विजय, माई वाइफ लव यू फॉर दैट, माई फैमिली लव यू फॉर दैट विजय। थैंक यू वेरी मच। जी बेटा, आशीर्वाद बेटा। और विजय आपकी सेकंड मूवी का शूटिंग शुरू हो गई है, उसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वी आर मूविंग वन स्टेप अहेड इन द फिल्म प्रोजेक्ट और वी आर वेट फॉर दैट ऑल्सो। विजय जल्दी ही रिलीज कीजिए और लेट्स सी कि कैसे ये वर्ल्ड चेंज होता है विजय, क्योंकि देयर हैज बीन लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन सेड अबाउट डेरा और हमारे लिए, बट विजय ये चीज जो आपने गिफ्ट दिया है द मैसेंजर ऑफ गॉड, मेरा दिल करता है कि मैं सारा दिन इसके ऊपर बोलता जाऊं, बट दिस इज टाइम कंस्ट्रेंट। थैंक्स अ लॉट विजय। जी बेटा, हमें बहुत खुशी है कि आप यूथ को ट्रेलर ही इतना पसंद आया है, तो फिल्म देख लोगे उसके बाद कितना बोलोगे उतना ही कम है और उतना ही दुनिया का भला होगा, हमें ये पक्का है। और इसके साथ ही आपको मैं कोटन कोट बात धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो भी रहमो करम आपने हमारे परिवार पे किया। सबसे पहला करिश्मा जो मेरे साथ है, ये जॉब जो मैं कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, इसका ख्याल आपने मुझे दिया सपने में आके, और मैंने इंटरव्यू आपके वचन सुनने के बाद ही थी और मेरी सिलेक्शन हुई। उसके बाद आपने हमें घर की रात बख्शी इसी साल
और पिताजी अभी आपकी रहमत से हमारे परिवार में गुड न्यूज आने वाली है। हम मेरे वाइफ प्रेग्नेंट है और पिताजी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमें हमारे जो होने वाले बेटी का, हमें नहीं पता आप क्या दाद देने वाले हो, बेटा या बेटी, बस यहाँ पर पिताजी नाम पहले बताना पड़ता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे बेटा या बेटी का नामकरण आज कर दें पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद। सारा परिवार सुमन करना बेटा, और जी पे गए पे आप नाम रख लेना। सो सारे परिवार को आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे। दान दान सतगुरु तेरी पिताजी, मैं ज्योति इंसा पिताजी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ ਦਿੱਤਾ पिताजी, मेरे कोई शब्द नहीं है मैं तुम्हें बयान करा। जी बेटा बोलिए। हेलो। हाँ बेटा। हाँ जी पिताजी, कितना तुसी ठीक हो जी? बेबरा जी की रहमत है बेटा, आप लोग सुनाएं। हाँ जी पिताजी, मेरे बेटा बेटी ने आशीर्वाद चाहिए पिताजी, आज्ञाकारी बनना। और पिताजी मेरे तो खान पीन विच जे कोई गलती हुई थी पिताजी मैंने माफ कर दियो। जी बेटा, बच्चे नेक अच्छे इंसान बने, और आपसे अगर कोई गलती हुई है तो नारा लगाओ, बचनों में गलती ना किया करो बेटा, मालिक माफ करने वाले हैं। ओके पिताजी। पिताजी मेरे हस्बैंड ना पहला नारा तो लगा दो बेटा। दान दान सतगुरु तेरी आसरा। हाँ अब कीजिए बात, बोलो बेटा। हेलो। बोलो बेटा जी। हाँ जी पिताजी, मेरे हस्बैंड पहला नाम लेता हुआ सी पर हुण लाइक नहीं करते पिताजी, पिताजी मेहर करो कि दोबारा आने लग जा। सुमन करो बेटा, और खाना नाम जप के बनाओ, भगवान ने चाहा तो रहमत होगी बेटा। ओके पिताजी। पिताजी प्लीज मेरे बेटा बेटी को आशीर्वाद दे दो पिताजी प्लीज। जी आशीर्वाद बेटा, बच्चे अच्छे नेक इंसान बने। आप सुमन करना बेटा, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। इधर भी जेड़े है जी। हाँ जी। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ जी पिताजी। बोलो जी। हाँ जी पिताजी, मास्टर दे जेड़े लोग आ जी, इन्होंने भी अपनी चरनी लाओ पिताजी, ते पिताजी इन्हों दे भी दया मेरा हाथ रखो पिताजी। जी बेटा, आप तो सबके लिए दुआ करते हैं बेटा, हमारे लिए तो सारे ही मालिक की औलाद है, हमारे लिए कोई दूसरा है ही नहीं, तो सबके लिए दुआ करते हैं बेटा। अपना आशीर्वाद हो पिताजी। जी आशीर्वाद। हाँ जी पिताजी। जी। हाँ जी। हाँ जी पिताजी, इन्नी गल है जी। जी बेटा जी। जी बेटा जी, आशीर्वाद। सुमन करते रहो, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद बेटा। विदेशों से आए हैं प्रभजोत इंसा मलेशिया, दीपक इंसा अजय इंसा यूके। आशीर्वाद बेटा, स्वागत जी आया नु। प्रसाद ले लो बेटा, मालिक खुशियां बख्शे, प्रसाद ले लेना, बैठ जाए बेटा, आशीर्वाद। विदेश जाने वाले वीरपाल कौर इंसा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, मोहित इंसा ऑकलैंड न्यूजीलैंड, नारायण देवी इंसा यूके और सरबजीत कौर इंसा सिंगापुर। प्रसाद ले जाना, सुमन करते रहना, बचनों पर रहना, मालिक साथ है बेटा, आशीर्वाद। प्रसाद ले जाना। शासनाम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स का प्रशासन वाले नए सेवादार 7 खड़े हो जाएं। महाबयान इंसानियत की सेवा के फॉर्म बनने वाले 3। तो धन्य माओ धन्य परिवार जन के बच्चे सेवा में आगे आते हैं, धन्य कुल हो जाती है जो सेवा करके उन्हें निभाते। जोर शोर से सेवा करना, मालिक दिन दुगनी रात चौगनी रेमो गरम से नवाजे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। और ब्लॉक बहादुरगढ़ की जिम्मेवार नाम चर्चा में शेड व कमरा बनाने की आगे चाहते हैं जी, आप MSG एडम ब्लॉक में मिलके पता कर ले बेटा। प्रसाद ले जाना सारे सेवादारों के लिए, और आप भी ले लेना, आशीर्वाद बेटा। जी आए। ब्लॉक संगरूर में एक जोड़ी आंखें दान की गई, नेत्रदानी गणेश दास, नेत्रदान महादान। प्रसाद ले जाना परिवारों को, सबको आशीर्वाद कहना, आशीर्वाद बेटा। घर जाने वाले सेवादार 4 से 55 दिन वाले भाई बहन, पूरी उड़ीसा से 16 दिन की सेवा करके आए भाई। तो जितनी सेवा की सेवा से मन सत्संग का फल बढ़ चढ़